बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के आज के सियासी मंजरनामे के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो बाज़ ये सुनाई देती है कि गवर्नर राज लगेगा खैबर पख्तूनख्वा में। गवर्नर राज के हवाले से ये खबर आई कि पहले एक सूबाई असम्बली के अंदर करारदाद पेश की गई कि गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगना चाहिए। फिर ये खबर आई कि वफाकी काबीना ने गवर्नर राज के हवाले से आपसी मुशावरत कर ली। फिर यह भी मालूम पड़ा कि ANP के साथ भी मुशावरत की जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मुशावरत की जाएगी, फिर फैसला किया जाएगा। इब्तदाई तौर पे ये कहा जाता रहा कि वफाकी काबीना ने गवर्नर राज लगाने की मंजूरी दे दी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इसकी तरदीद कर चुके हैं कि गवर्नर राज नहीं लगाने जा रही, या इस तरह का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। गवर्नर राज लगाया किस तरीके से जाता है और उसके तरीक़ाकार क्या हैं, और क्या गवर्नर राज के ऑप्शन के ऊपर बिलखुसूस गौर हो भी रहा है या सिर्फ ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से उठने वाली बाज़गश्त के हवाले से भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। पाकिस्तान में किसी पार्लिमानी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का तरीक़ाकार क्या है, किन हालात में पाबंदी लगाई जाती है, पाबंदी के पूरे प्रोसीजर के अगर तरीक़ाकार को देखें तो वो कौन कौन से मराहिल को तय करता है। और बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उन्होंने एहतजाज किया, उस एहतजाज के बाद अंदरूनी तौर पे क्या कोई तोड़ फोड़ हो रही है, कारकुनान की तरफ से गुस्सा किसके ऊपर निकाला जा रहा है। जो सबसे खबरें मंजर आम पे हैं सलमान अकरम राजा के हवाले से, उसमें कितनी सदाकत है, और साहिबजादा हामिद रजा साहब के हवाले से जो खबर है उसमें कितनी सदाकत है। टॉप टियर लीडरशिप जो है उसमें से कितने नाम मिन्हा हो जाएंगे और कितने नाम नए ऐड होंगे, अंदरूनी तौर पे क्या डिस्कशन हो रही है। और बुशरा बीबी को लेके उनकी बहन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या उनकी टीम के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया, इसी पूरी मंजरनामे पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात आज गवर्नर राज, क्या आपको लगता है कि गवर्नर राज इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर लगाने के ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है और इस तरह की पूरी तैयारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ तक आपने कहा कि गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है और गवर्नर राज लगाने के चांस कितने हैं, गौर नहीं ख्वाहिश की जा रही है। सही। और एक नहीं, एक से ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश है। चांस ख्वाहिश करने वाले तो 100% चांस लेकर आए हैं, लेकिन गवर्नर राज, पहली बात है मेरी ज़ाती जो इन्फॉर्मेशन है, गवर्नर राज अभी नहीं लग रहा। सही। दूसरी, गवर्नर राज लगेगा तो शायद 24 घंटे भी ना निकल सके। तीसरी खबर, गवर्नर राज KPK में लगा के हुकूमत बच जाएगी, यह कागज़ पे लिखने मुमकिन नहीं। क्या किया KPK ने? 80% वहां पे नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास है। यासिर साहब, ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है, किसी और की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन क्या आइन कानून के तहत लग सकता है? नहीं। क्या असम्बली में करारदाद पास हो सकती है? नहीं। क्या असम्बली, अभी जो इजलास में असम्बली ने जो करारदाद मंजूर की है, उसके बाद किस बेस पे लगाएंगे? अगर आप कहते हैं सूबे में अमन नहीं है, सबसे पहले बलोचिस्तान में गवर्नर राज लगाए, सबसे पहले बलोचिस्तान में लगाए ना गवर्नर राज। अगर आप इस बुनियाद पे लगाते हैं कि सूबे में अमन नहीं है, तो हर उस सूबे में गवर्नर राज लगेगा जहां पे अमन नहीं है। अगर आप इस बुनियाद पे लगा रहे हैं कि जनाब वो सरकारी मशीनरी लेके आया, क्या लगाया सरकारी मशीनरी? बताएं मुझे, बताएं ना। एक दिन पहले चीफ सेक्रेटरी ने वहां पे नोटिफिकेशन जारी किया, दिखाया। वहां पे पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ, हमने दिखाया। भाई लाए ना, साबित करें कि जनाब ये सरकारी बंदे थे, ये सरकारी बंदे आए। क्या 1122 की एम्बुलेंस आई? बताइए यासिर साहब। लास्ट टाइम तो थी, इस बार की इस बार आई नहीं, तो बस खत्म हुई ना बात। क्या वहां पे सरकारी करेन आए? नहीं। तो किरते लाना जे, तुम भी बड़ा मेकअप करके अपने लोग बने हो कि होने लग जाए, कितों लाना जे? एक बात है ना, पर यासिर साहब कहां से लगाना आपने? मुझे इतनी गुरी डाल के क्यों देख रहे हैं यार? मैं तो आप की तारीफ कर रहा हूं।
भैया गवर्नर राज नहीं लग रहा। अगर गवर्नर राज लगेगा तो मैंने पहले भी कहता होता हूँ, कभी कभी वो गाड़ी नहीं चलती जिसका एक पहिया आप अलहदा कर दें, चाहे वो आगे वाला हो चाहे पीछे वाला हो, फिर गाड़ी सारी ख़त्म होती। तो वन व्हीलिंग भी तो लोग करते रहते वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल भी होती है, गाड़ी पे नहीं होती। और वन व्हीलिंग जो होती है ना, वो 1 किलोमीटर तक हो सकती है, उसके बाद पहिया नीचे लगाना ही पड़ता है। ऊपर बंदा अगला पहिया ना हो तो इस तरह गिरता है, इस तरह खतरे। और वन व्हीलिंग के लिए अगला पहिया होना बड़ा ज़रूरी है। और स्टपनी का किरदार जो होता है, स्टपनी ख़त्म हो जाती है। स्टपनी जो होती है ना, उसके व्हील के साथ ही लगती है ना। स्टपनी जो है उसके साथ टायर लगेगा ना, तो यदि ख़त्म कर रहे हैं आप, तो स्टपनी से कैसे चलेंगे? चलो मुझे बता देना। मैं इसलिए फिर आप कहते हैं मुझ पे बात करते हैं। मैंने तो सवाल पूछा। ये सवाल आपकी, मैंने कहा कि ये ख्वाहिश हो सकती है। मुझे बताया ना, कहां पे रह रहे हैं आप, किस मीडिया की हम बात कर रहे हैं? सब ने चला दिया अली जफर साहब के जनाब अली जफर साहब, जो मिनिस्टर अली जफर साहब इमरान खान से मुलाकात करके हैं, और उन्होंने ये जगह, उन्होंने तो तस्दीक कर दी उनकी, तो आज तो इमरान खान की किससे मुलाकात ही नहीं हुई है मुलाकात? नहीं, वो खबर में तो ये भी था कि शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है बैरिस्टर अली जफर ने। वो उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा मैं तो मिला ही नहीं हूं। तो मुझे बताए ना, तो फिर टीवी पे भी चल गई है ना। किस टीवी पर नहीं चली खबर? कहां पे ये खबर नहीं चली? अफवाहों पे काम ना नहीं। देखे, मैं फिर कह रहा हूं, ख्वाहिशात और अफवाहें, इन पर थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। क्या है यार, हम सहाफत कर रहे हैं। ये सहाफत मुल्क के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये सहाफत जाती ख्वाहिशात पे नहीं होनी चाहिए। ये सहाफत सियासी जमातों के पैरोकार बन के नहीं होनी चाहिए। सहाफत बराए हिदमत होनी चाहिए। ये एक सहाफत एक पेशा है। ये सहाफत जो है रोजगार भी है, पेशा भी है, पैगंबरी पेशा भी है। हम कर क्या रहे? हम झूठ तर झूठ, ख्वाहिशात तर ख्वाहिशात, एक सोशल मीडिया पे देखते हैं, टक खबर चला देते हैं। खबर चल गई, असद कैसर साहब बन गए हैं चेयरमैन, उन्होंने तरदीद की थी, मुझे पता भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बैरिस्टर जो है अली जफर ने तो तरदीद कर दी ना। सलमान अकरम राजा का भी ओहदा वापस होगा। उन्हें कहा जाएगा कि बेटी मुस्तरद कर देगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, वो तो मुलाकात के बाद की बात है ना सर। मुलाकात के इम्कानात कब तक दिखाई देते हैं? आज तो वो अडयाला जो मुलाकात के उसका जो यार उसी तरह मुलाकात होगी जिस तरह आप मुझ जैसे लोग जो है खबर चला देते हैं। मुलाकात के लिए आज तो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा जी कि मुलाकात तो हम करवा नहीं सकते, हमारे तो हाथ में नहीं, क्योंकि ये तो रावलपिंडी पुलिस की तहवील में, तो उनके सेल को थाना डिक्लेयर किया हुआ है हमने, तो इसलिए मुलाकात तो हो नहीं सकती। चले, थाने में मुलाकात नहीं होती। उन्होंने कहा मुलाकात करनी है, वो रावलपिंडी थाने वालों से रब्ता कर। बात यह है कि बड़ी सिंपल सी बात है, उतनी दिन फिर उन पर फर्ज जुर्म भी नहीं लगेगी, उतने दिन उनका कोई केस भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं ना हो सकता। थाने में है ना, फर्द जुर्म के लिए तो पेश होना पड़ता है। फर्द जुर्म के लिए साइन होते हैं। आप पे कभी हुई नहीं ना, आप अभी पकड़े नहीं गए। ये खुदा ना हादसा किसी सियासी केस में आप पकड़े जाते तो आपको पता चलता। यहाँ पे तो पता भी नहीं सियासी केस होगा। यहाँ पे सियासी केस तो होते नहीं। यहाँ पे तो केस ऐसे पता ही नहीं लगता कि कौन सा केस पर गया। आपको पता है ना, कल तो केस ऐसे बन रहे हैं कि पता भी नहीं लगता कौन सा केस पर गया। अब तो ये भी नहीं है कि कौन कौन क्या है, ये नहीं होता, चल जाता। पुलिस हमारी, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, और मदद कर देती है, वो हमारी अच्छी मदद कर देती है बगैर कहीं भी मदद कर। मैं कह रहा ऐसी करती है किसी। बात यह है कि हम बात उसी आते हैं, एक तो जेन नशीन कर लें गवर्नर राज नहीं लगेगा। अच्छा चलें, पार्टी पे पाबंदी किस बुनियाद पे? मैं बुनियाद पूछना चाहता हूँ ना भाई। अगर MQM पे आपने पाबंदी लगाई, MQM पे कि जनाब वहाँ पे रोज़ाना 100 मर्डर हो रहे हैं, यही था, बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, ये इल्ज़ाम लगे ना उस वक्त। यहाँ पर तो कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं है, यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आप कर सके। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज़ है, फिर लगाएंगे। अगर कोई शख्स कहते हैं कि वैसे ही लग जाएगी, तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट वो गलत हैं या सही है? वोट तो उनको पड़े हैं। पाकिस्तान में नंबर 1 वोट तो उनको पड़े हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में उनकी लोगों की जो है वो अरकान असम्बली हैं। पाकिस्तान के अलावा GB आज़ाद कश्मीर में उनके लोग हैं, असम्बली में लोग हैं उनके। तो आप किस तरह क्या करेंगे? आप क्या इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड कर लेंगे? क्या उस रिस्क के बाद जो अवामी तवक्कुआत होंगी, जो अवाम का रद्द अमल होगा, आप उसे रोक लेंगे?
हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि हर शख्स ने डी चौक में आना है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो किसी और तरफ चढ़ाई करेगा। उसका रिएक्शन जो होता है ना, वो नफरत में भी आ सकता है। नसरीन, एक ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आएंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामे में जो बातें पिछले कई माह से दोहराई जा रही हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आना होगा, एक एक कदम पीछे हटना होगा, वो एक एक कदम पीछे हटने की तगदो किसने की? इस नहज तक अगर सूरत हाल पहुंची है तो इससे आगे का रास्ता किस हद तक कठिन है या किस हद तक सहल बनाया जा सकता है? उसके लिए किरदार अदा करने वाली कुव्वतें अगर खामोश हैं तो उस खामोशी की असल वजूहात क्या है? अगर किसी ने किसी के साथ दगा किया है तो उसके पीछे मंतिक क्या थी? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त तोड़ फोड़ दिखाई दे रही है तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या है? कंप्रोमाइज अगर कोई हुआ है तो उसके पीछे के हालात क्या है? इस सारे मंजरनामे पे बात करेंगे और बिलखुसूस गवर्नर राज और पीटीआई पे पाबंदी लगाने के हवाले से जो चह मगोई हैं उसकी हकीकतों और उसके असरात के ऊपर बात की जाएगी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, क्या समझते हैं, सुबह से बातें चल रही हैं पीटीआई पे बैन के हवाले से, माजी में भी चल रही थी, गवर्नर राज के हवाले से वो भी माजी में चल रही थी, अब इस सूरत हाल में उसकी एग्जीक्यूशन आपको आसान दिखाई देती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखें, गवर्नर राज जो है उसका जो बेहतरीन तजर्बा किया हुआ है माजी में, वो खुद नून वालों के ऊपर हुआ था पंजाब के अंदर। और जहाँ तक पार्टियों पे पाबंदियों का मामला है तो वो तो एक लंबी लिस्ट है जो माजी में लगती भी रही है। गिरफ्तारियों की भी एक लिस्ट है जो होती रही है। लेकिन बस कसम खाई हुई है हमने कि हमने अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखना। हमने वो सबक बिल्कुल नहीं सीखना जिससे हमारी कौम के लिए मुस्तकबिल में रोशनी बन सके। हमने हर उस रास्ते को अख्तियार करना है जो रास्ता जो है वो हमारी ख्वाहिशात के ताबे हो और अवाम के लिए जिल्लत और रुसवाई के ताबे हो। तो अब मैं इस पे ये क्या है, मतलब मैं तो पहले भी एक दफा कह चुका हूं कि बस बेहतरीन काम तो ये है, मतलब ये जो तमाम चीजें हैं तारीख के पहिए को उल्टा घुमाने की कोशिश में मसरूफ नादान हुक्मरान जो है, इनको क्या कहूं। अब बहरहाल पहले ये कोलू के बैल की तरह चलते थे, अब ये पोरस के हाथी बनते जा रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं मतलब क्या कहूं, मतलब जो इस वक्त अगर सानिया मॉडल टाउन के एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि उसी को रिपीट किया जाए या उसके जो मास्टरमाइंड्स जो हैं वो दोबारा वही मॉडल टाउन के सानिया और अल्लाह माफ करे लाल मस्जिद के सानियों को रिपीट करना चाहते हैं, तो कौम को तो कभी इंसानियों से कुछ नहीं मिला। दुरानी साहब, क्या इतना आसान है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हों उसको इतने आसानी से आप उस पर पाबंदी आयद कर दें? राना साहब, बड़ी जमात और सबसे बड़ी जमात तो दूर की बात है, ये तो किसी छोटी जमात पे भी कभी कोई पाबंदी जो है वो कारगर साबित नहीं हुई। कहाँ आप देखिए ना, आप किस चीज को किस से कैंसिल कर रहे हैं? आप किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी से डील करने के लिए है जी, उस पार्टी की तस्वीर के ऊपर जो है वो लगा रहे हैं। आप जो है किसी लीडरशिप को खत्म करने के लिए उसको पाबंदी से हासिल कर रहे हैं। और ये कौन सा सबर है? आपने देखा होगा, हम जब छोटे थे तो उस जमाने में एक तहरीक चल रही थी, भुट्टो साहब के जमाने में, उससे पहले बाद में फिर ज्यादा क्या उस वक्त सेंसरशिप लग जाया करती थी। मैं इसके लिए क्या कहूँ, आज तो इन हुक्मरानों को, इस मुल्क के दर्द रखने वालों को इस काम में मसरूफ होना चाहिए था कि ये
ये सोचते कि हमने मुल्क के अंदर कैसे, एक वजीर खजाना ने, मैंने तो नहीं कहा, वजीर खजाना ने कहा है ना कि 190 बिलियन का रोजाना का नुकसान हो रहा है कौम को इस सर। अभी तक की जो है दादोशुमार, उसमें तो 600 बिलियन की बात चली गई सर, मजमूई तौर पर। हाँ, वो तो चलेगी। देखिए एक डे का अगर 190 बिलियन होगा तो फिर तो 600 से तो अब निकल जाएगी। मतलब ये है कि ये आप कर रहे हैं और आप रोज एक डमी खुशी ले आते हैं। अब एक वो मिल गया खिलौना इनको, उसका क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का, जो जिसकी हर चीज जो है वो एक वो होती है, कहते हैं किसे क्या कहते हैं। अच्छा दुरानी साहब, ये तो मुझे बताइएगा। दुरानी साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ, यासर तो बड़ा खुश होता है स्टॉक एक्सचेंज से, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। और मैं आलू खरीदने जाता हूँ, उसका रेट ज़्यादा है। मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ, उसका रेट ज़्यादा है। मैं चिकन खरीदने जाता हूँ, उसका रेट ज़्यादा है। मैं दालें खरीदने जाता हूँ, उसका रेट ज़्यादा है। मैं चावल लेने जाता हूँ, उसका रेट ज़्यादा है। मैं मेडिसिन लेने जाता हूँ, उसका रेट ज़्यादा है। तो फिर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या इसकी वजह से ऊपर जा रही है? क्या है ये? राणा साहब, उसका आम आदमी को क्या फायदा है? राणा साहब वैसे खरीदते भी ज्यादा हैं। जी, बहुत ज्यादा खरीदता हूँ जी, मैंने पीछे 2 ट्रक कर लिखी हैं। यासर साहब, मैं तो हूँ एक मतलब बिल्कुल ही गैर समझदार सा आदमी हूँ। मतलब मुझे आज तक कभी ये स्टॉक एक्सचेंज की समझ नहीं आई कि ये चीज क्या है और इसकी नजरियाती हद होती क्या है, कौन सी नफसियाती हद क्या होती है और कैसे होती है, ये पैसे पड़े किधर होते हैं और जाते किधर है। मतलब वो अब ये तो बहुत ऊंची किस्म की साइंस है ना, जो हमारे से बाहर ना आलू तक पहुंचती है और ना मिर्च तक पहुंचती है। ये साइंस जो है ये ऊपर ही ऊपर घूमती है। लिहाजा मतलब ये है कि इस वक्त जो हुक्मरान है और जो हमारे मतलब देखिए ना, मैं आपको एक और बात बताऊं, कितनी जाती है जो कुछ भी हुआ। मतलब परसों का वाकया अफसोसनाक था, उसमें नुकसान हुआ लोगों का, कौम का नुकसान हुआ। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सही था गलत था, उस पर मैं बात नहीं कर। हुकूमत का काम हुकूमत करना है और जो हमारे हर इदारा है उसका अपना काम है। उनको बहुत ही मेहनत से अपना काम करने दें और ताकि हम बहुत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला में फंसे हुए हैं वो उससे निकल सकें। तो ये हमारी इस वक्त की जरूरत है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई की लीडरशिप, ठीक है ना जी, मैं वही सवाल करने लगा था। हाँ, जैसी कैसी भी है वो गनीमत है। गनीमत है जब पार्टियां लीडरशिप से महरूम हो जाती हैं। देखिए जी, जब आप पार्टी की रियल लीडरशिप को जो है जेलों में बंद कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो बाकी मांदा होते हैं वो शायद उनकी क्वालिटी के तो नहीं हो सकते ना। अब खान साहब अगर जेल के अंदर बंद हैं तो जो बाकी होंगे वो खान साहब की लेवल की तो परफॉर्म नहीं कर सकते होंगे ना, वरना वो उनकी जगह होते। उनमें कमजोरियां भी होंगी, कोताहियां भी होंगी, उनसे गलतियां भी होंगी, तो उसकी वजह से ग्रीवेंसेस भी पैदा होंगे। लेकिन ये हुकूमती काम नहीं है और ये हम पूरे मीडिया का भी काम नहीं है कि वो उनको मजीद कमजोर करें, क्योंकि जब लीडरशिप जो होती है वो अवाम की इज्तमाइयत की आंख होती है, उसकी गाइड होती है। इसीलिए लीडर्स को खत्म नहीं किया जाता, पैदा किया जाता है। जिंदा कौमें लीडर बनाती हैं ताकि वो लीडरशिप्स जो हैं वो कौम को बेरारो होने से बचा सकें। हम जो है अपनी पार्टी, अपनी पॉलिटिकल एसेट को जो है पहले तो दहशतगर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम दहशतगर्द से बढ़ते हुए एक सूबे की तरफ उसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उस सूबे से आगे बढ़ते हुए हमसाया मुल्क के नाम को हम एक्यूज कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। ये बहुत ज्यादती है। मैं देखें, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मेरा कोई फौरी ना किसी की सीट मैंने लेनी है ना मेरा किसी से लेना देना है, लेकिन मुल्क तो मेरा ही है ना, आपका भी है, हमारे भी तो दिल है ना, हमारे बच्चों ने यहाँ रहने, हमको बाहर नहीं जाना। अब आके बातचीत ये होना शुरू हो गई कि वो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं जो हुकूमत के साथ भी बैठ जाते हैं, उनके साथ डायलॉग भी करते हैं, पार्टी में आके और नैरेटिव देते हैं और फिर जो है इस मामले के ऊपर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। अब ये पार्टी के अंदर थॉट्स बढ़ रही हैं, तो वो कंप्रोमाइज्ड हैं या वो माइल्ड हैं इस मामले के ऊपर कि नहीं यही डायलॉग का रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए? देखिए, उनमें से सबको मैं जानता हूँ। चेयरमैन पीटीआई की राय भी उनके बारे में मैं जानता हूँ। चेयरमैन पीटीआई उनके बारे में बहुत मुतमईन भी हैं कि कम से कम उनके जरिए हर तरफ उनकी बात पहुंचती है। एक दूसरी बात यह है कि कुछ लोग पहले थे शुरू में जो कि लेके फिर रहे होते थे और पाकिस्तानी
खिलाफ जो है वो हज़ासराई कर रहे होते थे और गालियां दे रहे होते थे। और मैंने उन्हें उस वक्त कहा था भाई ये मुल्क हमारा है। और जब मैंने पहली मफाहमत की जो याददाश्त जॉइंटली पेश की थी पीटीआई के साथ, और जो पीटीआई चेयरमैन से अप्रूव्ड थी, पीटीआई इससे पीछे हट गई। उनके जलसों में नारे लगते थे वो खत्म हो गए, जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। अब फिर हुकूमत साहब मैदान में निकल आई और हुकूमत ने कहा जी हमने तो लड़ाना ही लड़ाना है सबको, हम तो हैंड इन ग्लव है और अब हमने इस हैंड के जरिए जो है बाकी सबके साथ हैंड करना है। तो ये जो रवैया हुकूमत का है ये भी मुनासिब नहीं है। तो लिहाजा मैं बहुत इस चीज को क्लियरली जानता हूं कि वो लोग जो इस वक्त इसी तरह पीटीआई के वो अली अमीन गंडापुर जो है यार, वो मतलब अब बातें करने वाले, अब वो सारे लोग अगर नून ने किसी के साथ दुश्मनी करनी होगी ना पीटीआई में, तो वो ये करेगा कि पीटीआई के अंदर से जो है ना वो लड़ाइयां करेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शौकत यूसुफज़ई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तौर पे इस वक्त मामलात क्या हैं, इसको लेके क्या ये बात है कि लीडरशिप ने सही इकदाम उठाया या तमाम लोग ठीक हैं, या ये है कि जो अहकामात थे वो फॉलो ठीक तरीके से नहीं किए गए और कारकुनान इससे मायूस हुए। कारकुनान मायूस हैं या चार्ज हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात का मुस्तकबिल क्या होगा, और हुक्मनामा अगर कोई जारी होता है उस नैरेटिव की तकमील के हवाले से जो तगोदो करनी है वो किसने किस हद तक की है। टॉप टियर लीडरशिप में जो तब्दीलियों के हवाले से बातें हैं उनमें सदाकत कितनी है और फैब्रिकेशन जो मालूमात हैं वो कितनी है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत यूसुफज़ई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कल आपसे मंसूब बयान ये था कि बुशरा बीबी नहीं अगर लीड करना है तो बाकी सारे लोग इस्तीफ़ा दे दें। आज मंसूब बयान ये है कि बुशरा बीबी के जो शौहर हैं वो किसी जुर्म के बगैर जेल के अंदर हैं, तो वो ना निकलती तो कौन निकलता। तो क्या समझते हैं कि लीडरशिप नाकाम रही है एग्जीक्यूशन करने में हुक्मनामे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल हायरार्की बनती है ना, फिर उनकी रिस्पांसिबिलिटी फिर उन पे आयद होती है। ये 24 नवंबर का जो एहतजाज था, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए हैं और वो फिर पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके मकासद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ हिकमत अमली से काम लेती है। ये कहना, देखें बुशरा बीबी, मैं अगेन कहूँगा कि अगर वो जिद भी करती रही तो ये तो उनका हक था ना, उनका हक था, उनका शोहर था, वो जेल में बेगुनाह है, उनको पता है कि उनके साथ जातियां हो रही, तो वो तो जिद करती, सब कुछ होता। लेकिन मेरे जाती ख्याल ये है कि पार्टी को डिसीजन लेना चाहिए था उस हवाले से कि जैसे 2 दिन पहले से पाकिस्तान बंद था और हम अगर जहां से कंटेनर जहां भी पड़े थे उधर ही धरना दे देते तो हुकूमत ने तो कंटेनर नहीं खोलना था। तो अगर 2 दिन और रह जाते तो मेरे ख्याल से हुकूमत घुटने टेक देती। मेरी जाती राय, आई डोंट नो, लेकिन मैंने ये जो जरूरी समझा वो कहा कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी जी चौक पहुंचने में। कोई वहाँ रेडियो नहीं बढ़ रही थी, एहतजाज ही करना था। एहतजाज ऑलरेडी हमारा कामयाब था, तो उसमें जो हुआ, बाकी जो ये कहना कि जी वर्कर मायूस है, पार्टी को नुकसान हुआ, देखिए नुकसान फायदा ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगा रहता है, कभी अच्छा जाता है कभी बुरा जाता है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज की वो होती है। तो उससे ये मतलब नहीं अखज़ करना कि पार्टी खत्म हो गया, कि पार्टी खत्म होती है। आपको याद है राना सनाउल्लाह जब वज़ीर दाखिला था तो उस दौर में भी खान साहब खुद मौजूद थे, उन्होंने एकदम वो कॉल ऑफ किया और हम सबसे कहा कि वापस जाए। तो लोगों ने कहा खत्म शुद्ध पार्टी खत्म नहीं होती है, सिर्फ ये कि आपने डिसीजन लेना होते हैं बर वक्त, और लीडर ने लेना होते हैं। वर्कर तो देखे ना, वर्कर तो आपके पीछे आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी वर्कर का प्रेशर था, फलां का प्रेशर था। भाई प्रेशर लीडर का काम ही है प्रेशर लेना, तो अगर प्रेशर नहीं ले सकते तो फिर इतनी बड़ी पार्टी की लीडरशिप संभालना मेरे ख्याल से जाती होगी। इसलिए मेरा किसी के साथ कोई जाती वो नहीं है, सारे मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल ये है कि देखें पार्टी चलाना और काबिलियत और ये अलग अलग चीजें हैं। सियासत जो है ना ये एक अलग चीज है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। अच्छा, वो सिर्फ केपीके में गवर्नर राज की बड़ी गूंज है और पीटीआई पर पाबंदी की बड़ी गूंज है।
क्या आप समझते हैं कि ये हो सकता है? देखिए, इन्होंने कल तो पूरी कोशिश की, ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट किया गया ये उसी हवाले से हुआ कि जी पार्टी पे बैन लगा दिया जाए। इस क्या है, पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अपना मैंडेट जो आपने पहले चोरी किया उस पर इतना एहतजाज हो रहा है, तो आप दिन दहाड़े डाका डाल के मैंडेट छीनना चाहते हैं। तो यहाँ लोगों ने कोई वो चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई है ना कि आप इस तरह आके और आलल ऐलान के जी मैंने गौरव राज लगा दिया। क्यों लगा दिया जी? आप तो पहले से हम कहते हैं आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं हो, आपने तो खुद जो है ना गलत तरीके से हुकूमत हासिल की है। तो मेरे ख्याल से गौरव राज की बातें करना बेवकूफाना बातें हैं। ये इस वक्त आग की चिंगारी है, इसको भड़काने की जरूरत नहीं है, आग को ठंडा करने की जरूरत है। गवर्नमेंट होश के नाखून ले, पॉलिटिकल एटीट्यूड रखे, पॉलिटिकल अप्रोच करे, पॉलिटिकल लोगों को अपॉइंट करे। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, ये बताइए कि पार्टी के अंदर बातें बहुत चल रही हैं कि लीडरशिप तब्दील होगी, नए लोग आएंगे, मिन्हा कर दिए जाएंगे, इस तरह की सुबह से लेके अब तक यही खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऐसा कोई इरादा है या ये सारे इरादों का इख्तियार जो है वो बानी पीटीआई के पास ही है और वही फैसला करेंगे? तो ये फिर चहमगोइयाँ आप क्यों? देखें, ये अफवाहें हो सकती है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा भी एक सोशल मीडिया पे कोई खबर चल रही थी, तो मैंने भी एक सहाफ़ी के साथ शेयर की और कि ये सोशल मीडिया पे चल रही है। तो कोई अभी तक ऐसी बात नहीं है। होगी तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी है, लोग चेंज भी होते रहते हैं, नए आते हैं, पुराने होते हैं, ये तो एक अलग वो है। अभी तक ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई फैसला हुआ है कि जी फलां को निकालना है। ये मैंने सुना है कि करम साहब जो जनरल सेक्रेटरी हमारे राजा साहब, वो शायद उन्होंने इस्तीफा दिया और वो कह रहे हैं कि यार पंजाब से ज्यादा लोग नहीं निकले, क्रिटिसिज्म हो रही है, तो मैं अपना ओहदा छोड़ देता हूँ। तो वो इंतहाई नफीस आदमी है, उनकी सोच है, उनका वो है, लेकिन मैं तो सब दोस्तों से कहता हूँ। लेकिन सुना है कि आपकी कोर कमेटी ने और सियासी कमेटी ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो क्या होगा? मैं तो नहीं हूँ उस कमेटी में, मैं तो किसी कमेटी में नहीं हूँ। अब एक जमाने में मैं सारे कमेटी में होता था। अच्छा, ये जो आपने बात की ना शौकत यूसुफजई साहब, ये कल से लेके अब तक ये बात हो रही है कि जो डट जाने वाले थे वो पसे पर्दा हैं या फिर पीछे हैं और लीड करने वाले हैं वो जो कंप्रोमाइज्ड हैं, तो वो पुराने लोग वापस ले आए, हो सकता है नताइज तब्दील हो जाएं और कारकुनान बातें ना करें। तो क्या समझते हैं कि पुराने लोगों को वापस आना चाहिए या ठीक है बस बिस्मिल्लाह जिस तरह चल रहा है चल रहे हैं? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि हमारी लीडरशिप कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि बड़े एहसानात किए इमरान खान ने, बड़े बड़े ओहदे दे दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कंप्रोमाइज होंगे। वो जो पिछले लोगों को ओहदे दिए थे सर, वो एहसानात कम थे। ये नहीं समझता कि कंप्रोमाइज है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ और साबित भी हो गया कि थोड़ी सी लेक ऑफ कम्युनिकेशन कहें या लेक ऑफ जो नोहा होती है पॉलिटिक्स की, वो उसमें शायद इनको मार पड़ी है, या फिर ये कह सकता हूँ कि मुशावरत अमल जो है नहीं करना चाहते थे या नहीं हुआ उनसे। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी बात ये होती है कि अगर कोई तस्लीम कर ले कि मेरे से गलती हुई है तो वो फिर आगे बढ़ सकता है। अगर वो ये कहे कि नहीं मैंने सब कुछ ठीक किया है, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं। और मेरे ख्याल से अभी तक हमारे जितनी भी लीडरशिप है सीनियर, मैंने बड़ी तनकीद की उन पे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई वो नहीं आया। मैं मशकूर हूँ उनका, लेकिन मेरा जो गुस्सा था या लेकिन शौकत यूसुफजई से कभी कभार आना चाहिए, आगे से जवाब भी आना चाहिए, ये खामोशी इख्तियार कर लेना भी बेहतर नहीं होता? हाँ, हो सकता है मेरे लिए कोई खतरा हो, लेकिन बहरहाल ऐसी बात नहीं है। हम देखें, हम तो वर्कर हैं, हम तो जो बात सही होगी, सियासी होगी, अगर कोई राय लेता है नहीं लेते हमसे, हम अपने राय का इजहार करेंगे, हमेशा से करता आया हूँ। और एक साहब थे जो आज सियासत में नहीं रहे, उन्होंने एक दफा खान साहब से कहा था कि ये बदतमीजी आपके साथ बदतमीजी करता है। मैंने क्या बदतमीजी थी? मैं हमेशा जब असेंबलियां टूट रही थी तो मैं उठा, मैंने कहा सर असेंबलियां ना तोड़े, तो उन्होंने कहा उसका फवाद चौधरी भी उसका गवाह है। तो मैंने कहा जी असेंबली ना तोड़े, इस वक्त असेंबली तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम पे किसी ने डंडा नहीं रखा है, ये हमारी असेंबली है लोग। लेकिन उस वक्त जो है ना वो फवाद चौधरी साहब की बात मानी गई और असेंबली तोड़ने का फैसला हुआ।
तो उस वक्त भी मैं कहता था कि ये गलत फैसला है, बाद में फिर सबने कहा कि फैसला गलत था, तो उस वक्ती तौर पे वो चीजें बुरी लगती हैं कि ये क्यों इतनी मुखालफत कर रहा है। अच्छा लेकिन देखिए शौकत साहब, ये सारा तो हो गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि पीटीआई ख़त्म हो गई। मैं तो आज भी स्टैंड लेता हूँ कि पीटीआई पहले से ज़्यादा मुतहर्रक हो गई और पीटीआई आगे बहुत अच्छा खेलेगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की आज बड़ी गूंज उठी है कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। आपके केपीके से कुछ नाम लिए गए हैं, क्या केपीके से कोई ऐसा एक नाम है जो आप समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएगा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए ना। फॉरवर्ड ब्लॉक में क्या होगा, जब तक इमरान खान नहीं होगा तो 10 फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। वोट तो कहीं इधर उधर नहीं जाता है ना, वर्कर जाता है। ये तो सबने देख भी लिया है। हमारे कितने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स जो है वो चले गए 9 मई के बाद, और फिर ये जो इलेक्शन हुआ आपने देखा ना कितनी सीटें लिए बाकी पार्टियों ने और उन लोगों ने जो चले गए। ये देखें, मैं मुझे इस चीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि इमरान खान ने जो ट्रेंड निकाली है सियासत की, उसने तो इलेक्टेबल्स का खात्मा ही कर दिया। अब तो ये है कि जो जिस तरह बाहर मुल्कों में होता है कि पार्टी जिसको टिकट देती है वही जीतता है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।